नमस्कार। मैं आज यहाँ पर माड़ा स्थित स्थान पे आया हूँ। यह सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है और सिंगरौली जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर के दूर पर यह स्थित यह स्थान है, जिसको वन विभाग ने इको पार्क का नाम दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सामने साइड ये गुफा है, जिसको लोग कहते हैं कि यह पांडवों के द्वारा बनाई गई है, इसका निर्माण किया गया है। इस बात का हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह स्थान जो है काफी सुंदर है, मनमोहक है और हृदय को आकृष्ट करने वाला है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हम अपराध अन्वेषण ब्यूरो के निर्देशन पे यहाँ पर इसका विजिट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा आप लोगों के मध्य कि आज प्राकृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जहाँ तक कि सभी लोगों को यह विदित है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हीं से कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन यदि नहीं होंगे तो किसी भी कृत्रिम संसाधन का निर्माण करना उतना ही जटिल और कठिन है जितना कि नए सिरे से किसी वस्तु का निर्माण करना है। गौरतलब बात यह भी है कि हम कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि पेड़ पौधों से ही सब कुछ संभव है। वन्य संपदा यदि हमारे बीच में नहीं रहेगी तो हम किसी भी स्थिति में जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वन संपदाओं से ही हमारा पूरा जीवन निर्भर है। यूं कहें तो प्राकृतिक धरोहर में चाहे वह कोयला हो या कोयला से निर्माण होने वाली बिजली हो, कहीं न कहीं बिजली का भी निर्माण यदि किया जाता है तो वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के बाद ही उस वस्तु का निर्माण किया जाता है और इसके उपरांत ही हम उन वस्तुओं का उपभोग करने में सक्षम हो पाते हैं। आज इस बात को सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले स्थितियों में यदि हम स्मार्ट सिटी और बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते रहे यूं ही वन को काट काट करके, तो आने वाले समय में ये स्थिति होगी कि हमको सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। और हम अपने भारत में ही नहीं अपितु पूरे धरातल में रहने वाले व्यक्तियों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्राकृतिक धरोहर को सजोने की आवश्यकता है, संचित करने की आवश्यकता है। और यदि हम इन धरोहरों को संचित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे तो शायद आने वाले समय में हम जीवित रह पाएंगे, क्योंकि जीवन का जो समय है वो सीमित होता है। प्रकृति ने, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, उसने ये सारी चीज़ों को बनाया है और बनाने के साथ साथ हमें सारी सुख सुविधाओं को मिलने में हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आसानी हो रही है। और प्राकृतिक धरोहरों को संजोना बहुत ही अच्छा कार्य माना गया है, क्योंकि प्राकृतिक धरोहर ही जब नहीं रह जाएंगे तो मनुष्य ही नहीं रह जाएंगे, स्मार्ट सिटी नहीं रह जाएंगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा, अर्थात सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इन वन संसाधनों से आज हमें जो वस्तुएं मिलती हैं, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे वो उपभोग करने की वस्तु हो, कहीं ना कहीं हर प्रकार से हम पूर्णतः इन वन्य पर ही निर्भर हैं। आज सारी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही हैं और इस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं पशु पक्षी भी को आघात लग रहा है। पशु पक्षी भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि कोशिश करके जितना अधिक से अधिक संभव प्रयास हो तो वन संपदा को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करें, क्योंकि वन संपदा में ही सब कुछ निर्भर है। आज हम सिटियों में रहते हैं,
बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त पानी है, नमी है। इस कारण से हमें एसी एयर कंडीशन की सुविधाएं हमें घर के अंदर मिलती हैं। वातावरण में यदि हवा नहीं रह जाएगी, नमी नहीं रह जाएगी, तो एसी भी पानी बनाने में अक्षम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को जानना बेशक जरूरी है कि हम इन संपदाओं से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, इसको अनदेखा कर रहे हैं, दरकिनार करने की पूरी एड़ी चोटी लगा के रखे हैं। क्योंकि हम एक नए लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, और इस लाइफ स्टाइल को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी खनिज संपदा है उसका दोहन कम किया जाए, और कोशिश किया जाए कि बिजली जैसे निर्माण में सोलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्योंकि यदि पेड़ पौधे अनुवांशिक तरीके से कटते चले गए तो कुछ दिन बाद हमें वही पुराने स्थिति में जीना पड़ेगा जो राजाओं के ज़माने में जीना पड़ रहा था। लोग चिमनियों का सहारा लेते थे, लोग मसालों का सहारा लेते थे। और यही नहीं, आने वाले समय में जब सारी विद्युत संपदा, या कहें कि विद्युत ही नहीं रह जाएगा, तो आज हम जो ये मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य कृत्रिम उपयोग कर रहे हैं, इन सभी का उपयोग बंद हो जाएगा। हम उसी पुरानी कंडीशन में आके खड़े हो जाएंगे जहां हम आज से 400 साल पहले थे। और इसी शब्दों के साथ और पूर्ण विराम के साथ हम अपनी बात को रखते हुए यह भी कहना चाहेंगे कि पूर्णतः आप सहयोग करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, जिससे हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। क्योंकि अगर ऑक्सीजन आज कम है तो कहीं ना कहीं वो हम सभी लोगों की कहीं ना कहीं कोई कमियों के कारण है, और इन कमियों को दूर करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। क्योंकि यदि जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत करना है तो जंगल सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जंगल यदि नहीं है, वातावरण सुंदर नहीं है, मनमोहक स्थान हमें नहीं मिलेंगे, तो हम कहीं ना कहीं मृत्यु के अंतिम किनार पर पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो की ओर से आप सभी भारतीय नागरिकों का तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।